ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होगा और साथ ही अच्छाई करने वालों के साथ में भगवान किस प्रकार से अच्छा करते हैं, इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शंभू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी मिताली और 4 बच्चे थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका एवं उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उसके पास 2 भैंसें थीं। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मिताली ने उससे कहा, क्यों ना हम एक भैंस को बेच दें, इससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। शंभू अपनी पत्नी की यह बात मान गया। वह अगले ही दिन एक भैंस को लेकर बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वह आदमी शंभू से बोला, क्यों ना हम अपने जानवरों की अदला बदली कर लें। तुम मेरा घोड़ा ले लो और मैं तुम्हारी भैंस ले लेता हूँ। मुझे भैंस की बहुत ज़रूरत है। वह आदमी शंभू से बोला कि हे शंभू भाई, देखो मुझे भैंस की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भैंस दे दो और तुम मेरा घोड़ा ले लो। शंभू को उस पर दया आ गई, क्योंकि शंभू बड़ा ही दयालु था। उसने अपनी भैंस को उसको दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। शंभू घोड़ा लेकर कुछ दूर चला ही था, उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा है। यानी उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उसने अपनी भैंस दे दी और साथ में जो घोड़ा लिया वह घोड़ा अंधा था। शंभू उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिला। उसके पास एक गाय थी। घोड़ा देखकर वो आदमी बोला कि भाई, मेरी गाय बहुत सीधी है और खूब दूध देती है। तुम मेरी गाय दे दो, ले लो और अपना घोड़ा मुझे दे दो। शंभू को उस पर दया आ गई और उसने अपना घोड़ा उसे दे दिया और उसकी गाय ले ली। कुछ दूर चलने के बाद पता चला कि यह गाय तो लंगड़ी है, लेकिन वह उसे भी लेकर के चल पड़ा। यानी सबसे पहले घोड़े वाला मिला, अब घोड़ा उसने दे दिया, ले लिया और भैंस उसको दे दी। उसे बाद में पता चला कि भाई घोड़ा तो अंधा है। उसने कहा, खैर कोई बात नहीं, भगवान उसकी सहायता करे, उसे भैंस की ज़रूरत थी। शंभू बेचारा बड़ा ही दयालु प्रगति था, धार्मिक प्रगति का था। अब आगे चला तो उसे एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ में गाय थी। उसने कहा, भाई देखो मेरी गाय बहुत दूध देती है, मुझे घोड़े की आवश्यकता है, तुम मेरी गाय ले जाओ। शंभू को उस पर भी दया आ गई। पर ठीक है भाई। अब गाय उसने ले ली। एक तो घोड़ा अंधा था, दूसरा गाय जब उसने ली तो गाय लंगड़ी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उससे एक और आदमी मिलता है। उसके पास बकरी थी। उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? शंभू ने बताया, मैं इस लंगड़ी गाय को बेचने जा रहा हूँ। वो आदमी बोला कि मुझे इस गाय की बहुत ज़रूरत है, क्या आप मुझे ये गाय दे सकते हो? इसके बदले में आपको अपनी बकरी दे दूँगा। शंभू ने उसे अपनी गाय दे दी। शंभू ने उसका कहना मान लिया और उसकी बकरी ले ली। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला बकरी तो बीमार है। शंभू बाजार पहुंच गया और बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी। उसने वहां पर चारों तरफ खाने के लिए चीज़ देखा। उसने उस बकरी को 5 रुपये में बेचकर उन पैसों से वह खाना खरीद लिया। कुछ दूर उसे एक सुनसान स्थान दिखाई दिया। उसने कहा, चलो वहाँ जाकर के शांति से भोजन कर लूँगा, उसके बाद में घर जाऊँगा। शंभू उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठता है। शंभू ने खाना खोला। शंभू पेड़ के नीचे गया तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ गया और बोला, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी को देखकर शंभू को उस पर दया आ गई और उसे अपना खाना दे दिया और वह खुद बिना कुछ खाए खाली पेट घर लौट गया। शंभू को देखकर उसकी पत्नी मिताली बोली, बेचाई भैंस, कितने पैसे की बेची? शंभू ने उसे सारी घटना सुना दी। सब सुनने के बाद मिताली बोली, आपने बहुत अच्छा किया, आप अपने हाथ मुँह धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाकर आप सो जाना,
आप बहुत थक गए हैं। खाना खाकर सब आराम से सो गए। अगले दिन जब शंभू ने अपना दरवाज़ा खोला तो वो हैरान हो गया। वह अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई बाहर आई। वह भी देखकर हैरान हो गई। उसके दरवाजे पर वह सारे जानवर थे जो कल शंभू को रास्ते में मिले थे। सभी जानवर सही सलामत थे। उन दोनों को यह देखकर बहुत ही समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। अच्छाई के कारण शंभू की ज़िंदगी बदल गई। अच्छाई और सब्र के कारण उसके घर में बरकत होने लगी। भगवान ने उसकी अच्छाई को सूद समेत वापस कर दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमेशा अच्छा करना चाहिए। तभी हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में भी खुशी आएंगी। जो व्यक्ति अच्छा करता है भगवान उसके साथ अच्छा करते हैं। उस व्यक्ति के साथ कभी बुरा नहीं होता। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।